सर केवी के झज्जर में बेर का जो बाग है इसमें कई किस्मों के हमने बेर देखे हैं। इसमें उमरान है, गोला है और छुआरा है और फल भी काफ़ी आया है। तो क्या विशेष किया आप लोगों ने? राकेश जी, पहले तो मैं कृषि विज्ञान का स्वागत करता हूँ और आप हमारी टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुँचाते हैं, इसके लिए आपका आभार। ये जैसे मैं बता रहा था कि झज्जर इलाका शुरू से ही बेर के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन इस फलदार पौधे के लिए बहुत सूटेबल है, बहुत वातानुकूलित है। यहाँ ज़्यादातर पहले उमरान गोला दो होते थे। अब हमने अपने फार्म पर 6 तरह किस्म के बेर लगाए हुए हैं, जिसमें उमरान, गोला, इलायची, छुआरा, एप्पल बेर और कुछ देसी भी बेरी हमने लगाई है इसमें, जिनकी ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है जी। ये इतना फल क्यों आया, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं आपके माध्यम से आम जो बताना चाहता हूँ कि हमने अपने फार्म पर ही मधुमक्खी लगा रखी है। अच्छा। जो कि फल से फूल कन्वर्जन के अंदर बहुत ज़्यादा काम करती है। अमूमन 35 से 40% फूल ही फल देता है, वे बदलता है, लेकिन हमारे फार्म पर मैं दावे से कहता हूँ कि 75-80% फल में कन्वर्ट हो गया। इसलिए आज ये आपके सामने है, इतनी हैवी फ्रूटिंग एक एक पेड़ पर आई हुई है जी। दूसरा, हमने अपने फार्म पर कोई भी केमिकल, चाहे कोई खाद हो, दवाई हो, कीटनाशी हो, कुछ डाल रखे हैं। हमारा 100% नेचुरल फार्म है ये, और इसमें हमने सिर्फ कैच में ही खाद और इसमें प्रबंधन बहुत ज़्यादा काम होता है जी। आप जब कोई बाग लगाते हैं तो उसमें खास बात क्या होती है कि उसका प्रबंधन करना चाहिए। कटाई छटाई टेनिफोनी बोलते हैं, अप्रैल मई के माह में अच्छे से करनी चाहिए। उसकी टिलरिंग जो जुताई है वो गर्मी के मौसम अच्छे करनी चाहिए। 2 टाइम जून जुलाई और दिसंबर जनवरी में खाद देना चाहिए, और खाद भी नेचुरल जी। तो उसके जो मिठास बनता है फल में, जो फल की क्वालिटी बनती है वो अच्छी बनती है। और हमारी हैवी फ्रूटिंग का और अच्छे भाव का यही कारण है। और इसमें एक और मैं ऐड करना चाहूँगा, हम तो जो आज मौसम बदलाव है, जो परिवर्तनशील मौसम हो रहा है, हम केयर करते हैं। जैसे पानी देना हमने, हमें अगर हमारे यहाँ सलाह है, हमारे बेटा IMD का भी आता है, हम पूरा पैकेज लगाते हैं कि अब पानी देना चाहिए नहीं देना चाहिए, अब इसमें खाद देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो हमने मौसम से भी इस फार्म को कोऑर्डिनेट कर रखा है, जोड़ रखा है, जिसमें जोखिम की कोई गुंजाइश ना बचे। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेश शर्मा जी, जो कि KVK के प्रबंधक हैं यहाँ, और हम इनसे समय समय पर बातचीत करते रहते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बाग यहाँ पर इन्होंने लगाया है। और आपको बता दूँ, जहाँ रसायन छिड़के जा रहे हैं, बाग हो या भाई आम खेती हो, लेकिन इस बाग की, इस बेर के बाग की विशेषता ये है कि इसमें किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया गया है। ये 100% ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक है। और इसमें सबसे ज़्यादा अब की बार जो फल आया है उसमें डॉक्टर साहब का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि कटाई छटाई, नलाई गुड़ाई और पानी देना, विशेष तौर पर इन्होंने समय का प्रबंधन किया और समय से ही पानी दिया, निराई गुड़ाई नलाई सब कुछ इन्होंने किया। तो उसका नतीजा ये है कि यहाँ पर शानदार फल बेर के अब की बार आए हैं। और आपको बता दूँ 6 से 7 किस्म के बेर झज्जर KVK में लगे हुए हैं, और जो कि जून जुलाई में कुछ बेर ऐसे हैं, जैसे छुआरा बेर है और इलायची बेर है, वो जून जुलाई में पककर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा इसमें उमरान है, गोला है, और डॉक्टर साहब कौन से? इलायची छुआरा है। नहीं, ये जो अब पके हुए हैं ये कौन से हैं? सारे इलायची को छोड़ के छुआरा छोड़ के सारे पके हुए हैं। सारे पके हुए हैं। एक बार दर्शकों को बताओ कौन कौन सी किस्में हमारे यहाँ? हमारे यहाँ 6 किस्म मेन है। एप्पल बेर है जो काफी हद तक टूट चुका है जी, गोला है जी, उमरान है, आपका इलायची है, छुआरा है। और खास बात क्या है कि पुराने टाइम से जो हमारी बेरी होती थी, वो बेरी भी हमने डेवलप कर रखी है। दिखाएंगे आपको, फोटो का तो देख लेंगे आप। 2 तरह की बेरी होती है, वो छोटे फल वाली, एक मोटे फल वाली जी। मोटे फल वाली में जो जेल बनता है ना, वो इतना अच्छा होता है कि उसको भी टेबल पर के लोग बहुत जेल का प्रबंधन भी किया जाता है। नहीं, जेल की प्रशिक्षण भी देते हैं आप? हाँ, हमारे जैम, जेली
सभी तरह के उत्पाद बनाएंगे, पशु खाते हैं। और आज होम स्केल पर हजारों हमारे ट्रेनीज उसको अपने घर के लेवल पर यूज बना रहे हैं। और बाजार में जो बोतल 100-150 रुपये मिलती है वो 40 रुपये बोतल तैयार हो जाती है उनकी। और गुणकारी हमारे बेर की भी मार्केटिंग वहाँ भी पहुँच रही है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि खाओ, अच्छा खाओ, स्वस्थ रहोगे। ऑर्गेनिक बेर है अपने यहाँ और 6 किस्में हैं झज्जर केवीके की। तो यहाँ आइए और यहाँ आप खरीद सकते हैं, बेर खा सकते हैं। नमस्कार। जैम, जेली, सभी तरह के उत्पाद बनाएंगे, पशु खाते हैं। और आज होम स्केल पर हजारों हमारे ट्रेनीज उसको अपने घर के लेवल पर यूज बना रहे हैं। और बाजार में जो बोतल 100-150 रुपये मिलती है वो 40 रुपये बोतल तैयार हो जाती है उनकी। और गुणकारी हमारे बेर की भी मार्केटिंग वहाँ भी पहुँच रही है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि खाओ, अच्छा खाओ, स्वस्थ रहोगे। ऑर्गेनिक बेर है अपने यहाँ और 6 किस्में हैं झज्जर केवीके की। तो यहाँ आइए और यहाँ आप खरीद सकते हैं, बेर खा सकते हैं। नमस्कार। ये देसी बेरी है जी? देसी बेरी है ये राकेश जी। हाँ। खासियत क्या है कि जब ये पकेगा इसमें पल्प बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। और पल्प ज़्यादा होने के कारण इसको हम ज़्यादातर उसमें स्क्वैश बनाने में बहुत यूज़ करते हैं इसको। अच्छा। और जो मोटे बेर हैं उनकी निस्बत इसकी स्क्वैश बहुत अच्छा बनता है। ओके। जैम जेली बहुत अच्छी बनती है इसकी। ठीक है। और ये बाजार में उससे 1.5 गुना भाव बिकता है उसी बेर के हिसाब से। विशेष इसकी प्रोडक्शन उससे 1.5 गुना है। बताओ सर, ये तो लदा हुआ है पूरा, कौन सा बेर है ये? ये हमारी जो देसी बेरी होती थी जिसको झाड़ी बोलते थे हम पहले, ये उसमें 2 किस्म होती थी। एक छोटा, एक बड़े वाला, मोटे वाला बेर जी। ये भी 13% ज़्यादा होता है। और ये इसकी प्रोडक्शन जो दूसरा देसी बेरी थी उससे 1.5 गुना प्रोडक्शन होती है इसकी। अच्छा। और ये अर्थशास्त्र के हिसाब से बहुत अच्छा बिकता है। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर ज़्यादा होते हैं। और ये ज़्यादातर खाना खाने के बाद खाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि उससे क्या है कि आदमी को जैसे कि डिश के रूप में वो उसकी पाचन क्रिया बढ़ाता है और हजमे तो अच्छा रहता है। और एक फ्लेवर भी मुंह से आता रहता है। तो ये बहुत कीमती बेर है हमारा। ठीक। पनीर नहीं है यहाँ का पनीर इतनी सारी और किससे